हो सकते, वो इसलिए तमाम डॉक्टर्स की तजावीज के बावजूद इमरान साहब नैब न्याजी गठजोड़ चाहता है कि हफ्ते में 2 दफा शहबाज शरीफ पेश हो, और शहबाज शरीफ पेश हुए। कोविड-19 के बावजूद कल जिस तरह खतरे में डालान मुस्लिम लीग नून हमेशा कानून और आइन के सामने पेश होती रही है, लेकिन ये कानून से भागे हुए भगोड़े, ये आदि झूठे सिर्फ इल्जाम लगाना जानते हैं। जब अदालतें बुलाती हैं तो उसके बाद पिछले दरवाजे से फरार हो जाते हैं। बाबर अवान साहब किस हैसियत से, जो डेफेमेशन सूट है उसमें इमरान साहब के वकील हैं, गैर कानूनी अमल है, वो बतौर लॉयर पेश नहीं हो सकते। वो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के ऑफिस होल्डर हैं। वो बतौर लॉयर किस कानून के तहत पेश होते हैं? और फिर भी कहा जाता है कि बिकॉज ऑफ कोविड-19 बाबर अवान साहब पेश नहीं हो सकते, लेकिन हर रोज शहबाज शरीफ साहब की तलबी होती है नैब न्याजी गठजोड़ के अकूबत खाने में। हर रोज मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की तलबी होती है नैब के अंदर। कोविड-19 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत को खतरे में डाला जाता है, और खुद जब जवाब देने की बारी आती है तो कोविड-19 की वजह से 33 एडजर्नमेंट्स के बावजूद आज भी जो इल्जाम लगाया था 3 साल पहले एक आदि झूठे ने, वो जवाब पेश करने नहीं आया। 3 साल गुजर गए, एक कागज की एडजर्नमेंट जमा नहीं कराई, एक कागज की रिटन स्टेटमेंट आज तक। आपने तो 10 बिलियन का इल्जाम लगाया था और 10 सफों का तो जवाब जमा करा देते। आज तक अपनी रिटन स्टेटमेंट जमा नहीं कराई। इसी तरह आज अदालत ने लिख दिया है कि अगर, क्योंकि हमारे लॉयर्स वहां मौजूद थे और अकॉर्डिंग टू डेफेमेशन सूट सेक्शन 14 3 महीने के अंदर डेफेमेशन सूट का फैसला आना जरूरी है। जो डेफेमेशन एक्ट 2002 है उसका सेक्शन 14 कहता है कि 3 महीने के अंदर डेफेमेशन सूट को क्लोज करना होता है, और लेजिस्लेशन ने अपनी बिल बताई हुई है, और 3 महीने के अंदर इस केस का फैसला आना होता है। और आज जज साहब ने लिख दिया है कि अगर आपने जवाब जमा ना कराया, जो आप 3 साल से 33 एडजर्नमेंट्स मांग रहे हैं, तो अगली पेशी 22 जून 2020 को इस केस का फैसला हो जाएगा। और जिस झूठे आदि मुजरिम चोर नलायक नाअहल इमरान साहब ने 3 साल में जो रिटन स्टेटमेंट जमा नहीं कराई, वो 22 को भी नहीं आनी, क्योंकि इल्जाम झूठा है। आज तक इमरान साहब ने यह नहीं बताया कि शहबाज शरीफ ने कब, कहां, किसको, किसके जरिए और कैसे 10 बिलियन रुपए आपको ऑफर किए। आप तो हैं आदि झूठे, आदि मुजरिम, अवाम के चीनी चोर, नालायक नाअहल, जो आज पाकिस्तान की अवाम की जिंदगियों से झूठ बोलकर खेल रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन नोटिस निकालती है कि कोरोना कोविड-19 जो है वो हाथ से बाहर हो रहा है। पंजाब हुकूमत का हेल्थ डिपार्टमेंट ये कहता है कि कोरोना की वजह से अगले आने वाले दिनों में 6,90,000 लाहौर में खाली कोरोना के पेशेंट्स होंगे। आप उस समरी को छुपाते हैं, आप उन नोटिस को छुपाते हैं, आप इस तरह के झूठे हैं। और एक और बात, इसी तरह ये जो 22/6/2020 को भी जवाब नहीं आना, ना आज तक 3 साल में आया है, 33 एडजर्नमेंट्स के बावजूद फॉरेन फंडिंग केस। इधर आपके सामने इलेक्शन कमीशन में नवंबर 2014 को पिटिशन गई 23 फॉरेन फंडिंग इलीगल, गैर कानूनी, अनडिक्लेयर्ड अकाउंट्स। आज तक जवाब नहीं आया, आज तक कोई रिटन स्टेटमेंट नहीं आई। इल्जाम लगाने बड़े आसान हैं, लेकिन कानून के आगे पूरा पाकिस्तान पेश हो। कानून के आगे ये झूठे, ये चोर नालायक हर वक्त लोगों की तजलील करते हैं, लोगों की तज़हीक करते हैं कराए के तर्जुमान, और हर किसी को नैब न्याजी गठजोड़ के आगे पेश होने की और तलब होने की बात करते हैं। और खुद इलेक्शन कमीशन से 6 साल से मफरूर, और डेफेमेशन सूट जो शहबाज शरीफ से किया था वो 3 साल से मफरूर, और 33 एडजर्नमेंट्स।
लंदन में इल्जाम लगाया कि जलजिले के पैसे खा गए। इतने घटिया लोग हैं कि मुल्क की तज़ीक करते हैं कि शहबाज शरीफ ने जलजिले के पैसे खा लिए। आज शहबाज शरीफ ने लंदन की अदालत में इनके खिलाफ केस किया हुआ है, कोई जवाब नहीं। हर रोज डुगडुगी बजाते हैं पीआईडी में बैठकर, इल्जाम लगाते हैं आशियाना, साफ पानी, 56 कंपनियां, गंदा नाला, एसिड बियॉन्ड मीन्स, सब झूठे इल्जामात। और कोर्ट के फैसले उन लोगों के हक में आते हैं जिन्होंने दिन रात पाकिस्तान के अवाम की खिदमत की है। और अब एसिड बियॉन्ड मीन्स, हर रोज तलबी। इतनी घटिया सोच, इतनी बदनीयती कि 28 मई का वारंट और 2 जून को तलबी करते हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो केस किया हुआ था, जो हाई कोर्ट से शहबाज शरीफ साहब की बेल हुई, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज की नैब ने, पिछले दरवाजे से भाग गए जब चीफ जस्टिस ने कहा कि शहबाज शरीफ इन तमाम मंसूबों में अच्छे बच्चे का किरदार अदा कर रहे थे। लेकिन क्योंकि सियासी इंतकाम की प्यास नहीं बुझती, शहबाज शरीफ के खौफ में इस वक्त पूरी हुकूमत और कराए के तर्जुमान मुब्तला है, वजीर आजम जिसकी सरबराही कर रहे हैं। एक तस्वीर नवाज शरीफ की आती है, एक तस्वीर, अल्लाह ताला जिसकी इज्जत रखे और जिसको जिंदगी दे। पूरी हुकूमत काबीना में डिस्कशन होती है, पूरी हुकूमत की टांगें कांपती हैं। तो मैं चैलेंज करती हूं कि 22 जून 2020 को कोर्ट ने बुलाया है, जब आपने शहबाज शरीफ पर इल्जाम लगाया 3 साल पहले। आपको कोर्ट ने बुलाया, इमरान साहब, इल्जाम लगाया था तो जवाब जमा कराएं, रिटन स्टेटमेंट जमा कराएं। और अगर आपने जमा नहीं कराई, आप झूठे करार दे दिए जाएंगे। और जब झूठा करार हो जाए तो सादिक और अमीन नहीं रहा जाता। और अगर झूठा चीनी चोर वजीर आजम नालायक और नाअहल पाकिस्तान की आवाम की जिंदगियों से खेल रहा हो, तो उसको वजीर आजम की कुर्सी पर बैठने का कोई हक नहीं। ये नैब न्याजी गठजोड़ तमाशे बंद करें और जवाब दें 120 अरब के खड्डे पेशावर मेट्रो के, जवाब दें 23 फॉरेन फंडिंग अकाउंट्स का, गैर कानूनी, गैर आईनी, अनडिक्लेयर्ड, जवाब दें 10 बिलियन रुपए के जो हर जाने का नोटिस डेफेमेशन सूट आपके 3 साल से इंतजार कर रहा है। और बाबर अवान साहब को आइंदा कोर्ट में ना भेजिएगा, क्योंकि वो किसी भी हैसियत में इस वक्त सरकार के पब्लिक ऑफिस होल्डर होते हुए पेश नहीं हो सकते। वो गैर कानूनी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, पर्जरी कर रहे हैं इस वक्त। जवाब दें पाकिस्तान की आवाम को कि पाकिस्तान की आवाम का अरबों का चीनी चोरी किया, उस पर नोटिस लिया जाए। और मैंने पहले कहा था कि ये तमाम सवालात के जवाबात पाकिस्तान की आवाम लेगी। अगर पाकिस्तान में बतौर वजीर आजम नवाज शरीफ अपनी बेटी, अपनी शरीफ खानदान के तमाम लोगों के साथ जिन जिन को तलब किया पेश हो सकता है, तो इमरान साहब पेश हो सकते हैं। अगर शहबाज शरीफ बतौर वजीर आला पेश हो सकता है और कानून के आगे आज तक पेश हो रहे हैं, तो आपको भी इन झूठे इल्जामात, चोरी और अवाम के सरकारी खजानों पे डाका डालने में पेश होना पड़ेगा। पाकिस्तान की आवाम आपसे जवाब चाहती है और 22 जून 2020 को आपका इंतजार किया जाएगा कोर्ट में, जहां आपने 3 साल से जवाब जमा नहीं कराया। और आपको सर्टिफाई किया जाएगा कि आप आदि झूठे हैं, पैथोलॉजिकल लायर हैं और पाकिस्तान की आवाम पर इस वक्त चीनी चोर और झूठे मुसल्लत हैं। जी कोई सवाल? जी देखिए, ये तो 30-40 साल से ये एक घिसा पिटा बयानिया अपोजिशन और सियासी मुखालफीन के पास है। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कायद नवाज शरीफ और सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ के अंडर इस वक्त बतौर जमात मुत्तहिद है और इन नालायकों को, चोरों को, नाअहलों को इसी तरह एक्सपोज करेंगे और आखिरी दम तक
پاکستان مسلم لیگ نون ایک آواز ہو کر پاکستان کی عوام کے ساتھ کھڑی ہوگی. بہت شکریہ جی.